सेवा भावको कुनै रूप हुँदैन। यो आफैमा स्व उत्पन्न हुने चाहना हो। भनिन्छ नि, जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थात् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ। यसै भावलाई समेटेर ईश्वरप्रति आस्थावान एक सन्तको चर्चा गरौँ। गुरु गोरखनाथका शिष्य एवं सिद्ध पुरुष वा सन्तको रूपमा ख्याति प्राप्त योगी अंकितनाथ बाबा गुरुगद्दी हस्तिनापुर महन्त हुन्। मेरठ उत्तर प्रदेश भारतका योगी अंकितनाथ नागा बाबा हुन्। 22 वर्षीय योगी 1 वर्षको हुँदादेखि तप र जपमा लागेका हुन्। तपस्या र साधना मार्फत सिद्धि र शक्ति प्राप्त गरेका योगी अंकितनाथ युवा अवस्थामा नै मानव सेवाप्रति तल्लीन भएको देखिन्छन्। आजसम्म उनी आफ्नो तप जप र साधनाले मानव सेवालाई विभिन्न आयामबाट विभिन्न दृष्टिकोणबाट सेवा पुर्याइरहेका छन्। उनका भक्ति, उनका शक्ति, उनका साधना सम्पूर्ण मानव सेवामा समर्पित छ। नागा बाबाहरू आफैमा अनौठा हुन्छन्। लिङ्ग छेदन, लिङ्ग भेदन आदि इत्यादि गरेर उनीहरू जीवनको सुख र भोगलाई त्यागेका हुन्छन्। नागा बाबाहरूको यसै कुरालाई आम दर्शक, आम श्रद्धालु भक्तजनले विशिष्टताको उपाधि दिने गरेको छ। उनीहरूमा कुनै किसिमको काम वासना, काम भावनाको मोह र लालच हुँदैन। अचम्म र आश्चर्य लाग्दो कुरो छ बाबा अंकितनाथको, न उनी लिङ्ग भेदन गरेका छन्, न उनी लिङ्ग छेदन गरेका छन्, तर उनी आफ्नो लिङ्ग नै सदा सदाका लागि आफ्नो शरीरबाट हटाएका छन् या काटेका छन् भनौँ। लिङ्ग काट्दा मान्छे बिरलै जीवित हुन्छ, तर अंकितनाथ बाबा स्वस्थ, तन्दुरुस्त र मानव सेवाप्रति समर्पित हुनुहुन्छ। हट्टाकट्ठा हुनुहुन्छ। दिव्य चमक अनुहारमा छ। त्यो दिव्यता र चमकले हजारौं श्रद्धालुलाई दिनानुदिन आकर्षित गर्दै गइराख्नु भएको छ। गुरु गोरखनाथका शिष्य र सिद्ध पुरुष अंकितनाथ बाबा प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रिको समयमा विगत 5-7 वर्षदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौँ भगवान पशुपतिनाथको नगरीमा आउने गर्नुहुन्छ। वहाँ हंसा पशुपतिनाथ मन्दिरको बनकाली परिसरमा हंसा मण्डप मार्फत भण्डारा र पूजा आजाको आयोजनामा मस्त र लीन देखिनुहुन्छ। बाबा अंकितनाथ, बाबा मोनुनाथ लगायतका टिम विगत 5-7 वर्षदेखि नेपाल भ्रमणमा आउने गर्दछ। उनीहरू प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिको अवसर पारेर दिनहुँ हजारौं भक्तजन र श्रद्धालुलाई सम्मानपूर्वक चिया नास्ता र भोजनका व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। उनीहरू मानव सेवालाई प्रमुख हतियार बनाएका छन्, प्रमुख उद्देश्य बनाएका छन्। नेपाल विगतमा एक हिन्दू राष्ट्र थियो। वर्तमानमा पुनः हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने कामना र शुभकामनाका साथ उनीहरू नेपाली श्रद्धालु भक्तजनलाई सेवा गर्दै आइरहेका छन्। आज हामी उनै बाबा अंकितनाथको बारेमा उनकै मुखबाट, उनकै बोली, उनकै वृत्तान्त सुन्ने प्रयास गर्दछौँ। 4 साल से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ। 4 साल से ही भंडारा चल रहा है। मेरा उद्देश्य प्रभु जी ये है, मैं मानता हूँ कि हम एक मानव यूनि में आए हैं, इंसान बनकर आए हैं। इंसान का मतलब ही होता है कि किसी की मदद करना। कि जानवर होते हैं हजारों तरीके के, लेकिन उनके पास ना तो अकल है ना हाथ है, वो कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अकल है और हाथ भी है, हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। भगवान ने हमें किसी की मदद करने के लिए भेजा है। भंडारे का मेन उद्देश्य यही है कि सबसे बड़ी भूख, यानी इंसान के जीवन में हजारों तरीके की भूख होती है। किसी को अच्छी गाड़ी की भूख, घर की भूख,
पैसे की भूख, लेकिन वो भूख ये पापी मन देता है। ये जो भोजन की भूख होती है ये पापी मन नहीं, ये स्वयं परमात्मा देता है। और जिसने इस भूख को भरा है उसने भगवान की रहमत को पाया है। मेन उद्देश्य मेरा यही है, इसीलिए मैं लोगों का पेट यहाँ पर भरने का अवसर मैंने किया। पशुपतिनाथ के प्रांगण को मैंने इसलिए चुना कि यहाँ पर मैं कुछ साल पहले आया था, यानी कि 6 या 7 साल पहले यहाँ पे आया था। 6 साल पहले आया था मैं यहाँ पे। जैसे कि लोग आते हैं बहुत से, मुझ जैसे और भी महाराज आते हैं, एक मैं ही यहाँ संत नहीं हूँ। आम जनता से ज़्यादा यहाँ पर संत महाराज आते हैं। मैं भी एक बार दर्शन करने के लिए आया, और मैं एक बार यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं ऊपर जा रहा था धर्मशाला में सोने के लिए। देखा मैंने यहाँ पर कि कुछ भगत थे जो इंडिया से आए थे, लेकिन उनका यहाँ पे किसी ने पर्स चोरी कर लिया, उनके पैसे चुर गए, खो गए। तो वो यहाँ पे बैठे सोच विचार रहे थे कि भोजन भोजन भोजन, हम तो आए भगवान का दर्शन करने के लिए। अब चोर ये थोड़ी देखेगा कि कोई भगवान का दर्शन करने, उसे चोरी से मतलब है। हम तो आए भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारा पैसा चोरी हो गया। वो लोग 2 दिन से भूखे थे, खाना नहीं मिला। मैंने अपने दिल में ध्यान लगाया, अपने दिमाग में ध्यान लगाया कि यहाँ भगवान के आश्रम में भी आकर, भगवान के मंदिर में भी आकर अगर श्रद्धालुओं को भूखा रहा तो वो भगवान का दर्शन करने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मैंने फिर अपने मन में ठाना है यही कि कोई भी श्रद्धालु, यानी कि श्रद्धालु कोई आए, वही नहीं, यहाँ का भी आदमी कोई आए वो भी यहाँ भोजन पा सकता है। मेन कारण मेरा भंडारा करने का यही है कि किसी की भूख ने मेरे दिल में एक आग लगाई कि भूख क्या चीज होती है। अगर वो उस परिवार में मैं भी होता तो मेरे दिल पे क्या गुजरती कि मेरा परिवार भी भूखा है और मैं भी भूखा हूँ। तो यहाँ कोई भी परिवार अगर दर्शन करने के लिए आए तो उसके लिए सुविधा ये है उस परिवार के लिए कि वो परिवार अगर यदि पैसा हरा गया है, कुछ हो गया, यदि यहाँ पर आकर वो रह भी सकता है, खा भी सकता है, नहा भी सकता है, सब व्यवस्था उसके लिए यहाँ उपस्थित है। भंडारा प्रभु जी पहले मैंने किया था 3 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर 5 दिन का, अब 7 दिन का भंडारा किया है। ऐसे ही इस भंडारे को बढ़ाते जाना है, आगे पीछे नहीं करना है, ज्यादा दिन तक लोगों की मदद कर। पैसा प्रभु जी देखिए, यहाँ के जो शिष्य है मेरे, एक शिष्य है मेरे यहाँ के पेट्रोल पंप के मालिक हैं, नवीन चंद्र श्रेष्ठा उनका नाम है, नेपाल के ही है। विजय सिंह है, नेपाल के ही है। हरि बाबू जोशी है, नेपाल का ही है। सभी भगत जो मेरे नेपाल के हैं, उन्हीं के माध्यम से भंडारा चल रहा है। कोई चावल लाकर देता है, जैसे हरि बाबू जोशी ने चावल लाकर दे दिया, किसी ने आटा लाकर दे दिया, किसी ने पानी गैस लाकर दे दिया। यदि मेरा यहाँ कुछ नहीं, मैं एक संत हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक आशीर्वाद है। और इन्हीं लोगों के माध्यम से भंडारा आज चालू है। के लोग आते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, वो दारू पीकर भी लोग आ जाते हैं भंडारे में खाने के लिए। हर तरीके के लोग आ जाते हैं। वो भी लोग खाने के लिए आते हैं जिनके बच्चों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल कर छोड़ दिया है। अभी सुबह 2 बूढ़े थे, वो दोनों आंख से अंधे थे, वो आए, यहाँ पर आए, मुझे इतना खुशी लगा। उन्होंने भंडारे में प्रसाद पाया, बड़ा अच्छा मन में खुशी लगा, बड़ा खुश हुआ मैं उनको देखकर कि मैं किसी ऐसे आदमी का पेट भर रहा हूँ। बड़ा अच्छा मुझे लगा। हर तरीके के लोग आते हैं, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे भोजन पाने के लिए।